अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू पार्ट लेकर फाइवर का कोर्स। जो हमारे पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका था, अब हम आ चुके हैं पार्ट 5 के ऊपर। तो हम पार्ट 5 में बात करेंगे अट्रैक्टिव गिग इमेज क्रिएशन के बारे में, गिग क्रिएशन एंड रैंकिंग के बारे में, और टेस्ट एंड वेरिफिकेशन, और फाइवर A to Z प्रो टिप्स एंड बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर इस पार्ट 5 में हम बात करेंगे। इस पार्ट 5 में मुकम्मल आपको कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। तो पार्ट 5 को मुकम्मल देखना, स्किप मत करना, इस वीडियो को, इस पार्ट को स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बताता चलूँ, मेरा नाम है अहमद समीर और आप देख रहे हैं मेंटोर टीच यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको रेगुलर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया जाता है। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ऑनलाइन अर्निंग में, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब इस पार्ट में देखना है कि जो हमारे स्टेप नंबर 7 है, अट्रैक्टिव गिग इमेज क्रिएशन। हमने इमेज जो होगी उसको क्रिएट करना है जो अट्रैक्टिव हो। उसके लिए सबसे पहले हमने आ जाना है कैनवा के ऊपर। कैनवा पे आप आसानी से बना सकते हैं। उस पर बनी बनाई इमेज होती है, उसको आपने थोड़ी बहुत एडिट कर लेना है। तो मैंने कैनवा ओपन करके उसके सर्च बार में लिख दिया यूट्यूब थंबनेल। आपने भी लिख देना इसी तरह, कैनवा ओपन करके उसकी आईडी बना लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपने यूट्यूब थंबनेल उसके सर्च बार में लिख देना है। लिखने के बाद आपके पास इस तरह के आ जाएंगे, जैसे ये टेम्पलेट्स बने हुए आ जाएंगे। कोई भी आपने ओपन कर लेना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अब जैसे ये वाला मुझे थंबनेल जो ये अच्छा लग रहा है, इसको इसके ऊपर मैं यहाँ क्लिक करके कस्टमाइज दिस टेम्पलेट्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसको मैं खुद कस्टमाइज करूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो है इसके ऊपर मैं यहाँ से लिख दूंगा। अब जैसे ये जो ये लिखा है इसको मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइट बोर्ड। उसके बाद वाइट बोर्ड लिख के एंटर करके यहाँ मैं लिख देता हूँ एनिमेशन। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसकी जो साइज इसको मैं इस तरह करके यहाँ से इसको मैं बराबर कर लेता हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगे। वाइट बोर्ड एनिमेशन इस तरह करके इस पर डबल क्लिक करके यहाँ मैं लिख देता हूँ ओनली ऑन fiverr.com। इसको मैं इस तरह बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से लाइन को। इसको यहाँ मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरह, फिर इसको मैं यहाँ से खींच लेता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ नीचे। इस तरह कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो ब्लैक वाला है उसको मैं इस तरह करके यहाँ से इसको मैं नीचे ले आता हूँ। फिर ये जो ऊपर मैंने राइट जो मैंने टाइप किया हुआ इसको भी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। इस तरह अब मैंने यहाँ पे ओनली ऑन fiverr.com मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमने फाइवर का जो लोगो है वो लगाना है इसके ऊपर। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ के लिखते हैं फाइवर लोगो। लिखने के बाद हम यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट पे कर देते हैं। हमें ट्रांसपेरेंट लोगो चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव इमेज। सेव करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हमने रिमूव करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे लिख देना है बैकग्राउंड रिमूव। यहाँ लिखेंगे तो ये जब टॉप के ऊपर वेबसाइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड इमेज अपलोड इमेज होगी, सॉरी, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके आपने इसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद ये बैकग्राउंड उसका रिमूव हो चुका है। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो की जो पिक्चर होगी डाउनलोड हो जाएगी। आपने दोबारा फाइबर के
कैनवा के ऊपर आ जाना है। आने के बाद यहाँ अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करके जो अब हमने डाउनलोड की है वो हम इसके ऊपर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब हमने ये इसको यहाँ पे मैंने अपलोड कर ली, तो ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद हमने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। लाने के बाद इसका साइज जो होगा हमने बराबर कर लेना है। जो सेट करना है हमने, जहाँ पे लोगो हमने यहाँ लगाना है उसको हमने सेट कर लेना है। ये इस तरह हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ हमने लगाना है फाइबर का लोगो, हमने यहाँ पे लगा ली, तो हमारी एक इमेज बन चुकी है। अब आपने इसके ऊपर और मेहनत करके थोड़ी अच्छी सी इसको इमेज को बना लेना है। बनाने के बाद आपने यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, आपने इसके ऊपर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे जेपीजी कर लेना है। जेपीजी करने के बाद जो साइज वगैरह वो आपने देख लेना है, क्वालिटी देख लेनी है। उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। हमारी पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। इमेज हमारी डाउनलोड होने के बाद आपने अब आ जाना है फाइबर के ऊपर। फाइबर के ऊपर अब हम अपने स्टेप देखते हैं। हमारा स्टेप नंबर जो 7 है, अट्रैक्टिव गिग इमेज, वो क्रिएट हमने कर ली है। हमने अपनी जो गिग के लिए पब्लिश करनी थी गिग, उसके लिए जो हमने ऊपर पिक्चर लगानी थी, जो इमेज हमने अपनी लगानी थी कि भाई हम ये सर्विस दे रहे हैं ये चीज़, उसकी हमने जो इमेज जो हमने क्रिएट कर ली। अब हमने करना है नंबर 8, जो स्टेप नंबर 8 है, गिग क्रिएशन। अब हमने गिग बनानी है अपनी। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा टाइटल। अब टाइटल के लिए हम लोग टाइटल निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो हमने अपना कीवर्ड हमने रखा था वो कीवर्ड हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ हमने उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमने यहाँ से 3-4 जो इनकी स्टार्टिंग की गिग होगी उसको ओपन कर लेना है। इस तरह ओपन करने के बाद जो सबसे पहली होगी वो देखेंगे, आई विल क्रिएट अ कस्टम एनिमेटेड 2D एक्सप्लेनर वीडियो। ये हो गया, ये इसने टाइटल लिखा, आई विल क्रिएट अ 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो। ये हो गया, इसने लिखा आई विल क्रिएट 2D एक्सप्लेनर वीडियो और 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो। ये इसने लिख दिया एनिमेटेड, मतलब 2 टाइटल इसने, 2 हैश उसने टैग लिख दिए एक ही टाइटल के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई विल क्रिएट अ व्हाइट बोर्ड और 2D एक्सप्लेनर एनिमेटेड वीडियोस। इसने इस तरह का आपके अपने पास इसने ऐसा टाइटल इसने लिख दिया है। उसके अंदर इसने 2 कीवर्ड्स लिख दिए, जैसे आई विल क्रिएट व्हाइट बोर्ड का इसने लिखा है और 2D एक्सप्लेनर एनिमेशन वीडियो। इसने ये दो तरीके से लिख दिया है। अब मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके जो हमारा टाइटल है वहां पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। आई विल क्रिएट की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल मेक अ व्हाइट बोर्ड 2D एनिमेशन 2D एक्सप्लेनर एनिमेशन वीडियो। हमने इस तरह का ये लिख दिया। उसके बाद हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब हमें कैटेगरी का चलो पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो जिससे हम लोगों ने टाइटल लिए उनकी कैटेगरी देख लेते हैं। वीडियो एनिमेशन उन्होंने की हुई है, तो हमने सबसे पहले वीडियो एनिमेशन पे आ जाना है, सिलेक्ट करना है वीडियो एनिमेशन। उसके बाद दूसरी उन्होंने क्या की है, एनिमेशन एक्सप्लेनर। अब हमने यहाँ पे क्लिक करने के बाद एनिमेशन एक्सप्लेनर पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने वीडियो एंड एनिमेशन एक्सप्लेनर जो होगा इस तरह का जो सजेशन ये कैटेगरी बता रहे हैं, हमने उसी तरीके ये भी आपको सजेशन दे देंगे। आपको खुद पता है आप वो भी लगा सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स की जो गिग होगी वो ओपन करके आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस टाइप की लगाई हुई है। तो सर्विस टाइप उनकी कौन सी है, उनकी मैं सर्विस टाइप बता देता हूँ। अगर आपको 2D एनिमेशन लगानी है खुद तो आप लगा सकते हैं, वरना आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनकी जो गिग होगी उनमें से देख सकते हैं। जैसे इन्होंने लगाई हुई है 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर, तो आप भी लगा सकते हैं। आपका भी 2D का ये, आप 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर लगा सकते हैं।
अब हमने सर्विसेज की जो सर्विस टाइप थी वो लिख दी 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर। उसके बाद यहाँ नीचे आ गया सॉफ्टवेयर का, तो हम यहाँ पे इस पे बियॉन्ड पे क्लिक कर देते हैं। किसी पे भी आप क्लिक कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे जो इंडस्ट्री पूछ रहे हैं तो आपने सब के ऊपर क्लिक कर देना है, कोई भी नहीं छोड़ना। आपने सब के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ भी ना आता हो ना, फिर भी आपने सब के ऊपर क्लिक कर देना है, इस तरह टिक मार्क लगा लेना। उसके बाद चलो मैं यहाँ 5 पे ही करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द टाइप ऑफ वीडियो यू आर क्रिएट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गई है इसमें। तो इसके बाद क्या है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इस तरह आपने जैसे किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, सर्च टैग। अब यहाँ पे आ गए कीवर्ड्स, जो टैग्स होते हैं, आपने टैग्स लिखने। तो आपको खुद आते हैं, खुद पता है तो आप टैग लगा सकते हैं। अगर नहीं आते तो आप अपने कंप्यूटर की जो गिग होगी उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसमें आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे उनके टैग्स मिल जाएंगे। ये देखें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास ये टैग आ चुके हैं। अब हमने इसको कॉपी कर लेना है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इंटर दबा दिया, एक हमारा हो गया है, हमारा एक टैग लग गया। अब हम इस दूसरे को करेंगे, दूसरे को हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ हमने पेस्ट करके इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद फिर हम यहाँ से तीसरे को कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे जाके हमने पेस्ट करके इंटर कर देना है। इस तरह आपने जो कीवर्ड्स लगे हुए होंगे उन सब कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है। अब इस तरह मैं इसको यहाँ से नंबर 4 को भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इंटर कर देना। फिर ये लास्ट रह गया, इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इंटर कर दिया। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो हो गया। अब आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एक्सप्लेनर टाइप भी वो पूछ रहे हैं, तो हम इस पे टेक्स्ट एनिमेशन भी लगा लेते हैं, कुछ भी आप लगा लेना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब दूसरा स्टेप हमारे पास आ चुका है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आया है उसमें हमने जो बेसिक है उनके ये जैसे अब पैकेजेस का हो गया, ऑफर पैकेजेस। अब 3 पैकेजेस लगाना चाहते हैं या पैकेजेस को ऑफ करके एक ही बेसिक जो होगा आपके पास, जो पैकेज होगा वही होगा। हम 3 लगाते हैं, जैसे पैकेज लगाते हैं, 3 पैकेजेस लगा लेते हैं। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे बेसिक्स लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रो, यहाँ पे लिख देते हैं अल्ट्रा प्रो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, आप क्या पैकेजेस देना चाहते हैं। तो हम इनको जो बेसिक्स में देंगे 30 सेकंड की वीडियो देंगे। उसके बाद हम इनको उसमें बेसिक्स में देंगे, बेसिक्स में और देंगे बीजी म्यूज़िक, मतलब बैकग्राउंड हम म्यूज़िक दे देंगे, बैकग्राउंड म्यूज़िक देंगे। और हम देंगे 720p वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो देंगे वीडियो। उसके बाद वॉइस ओवर भी दे देंगे। ठीक है, वॉइस ओवर हो गए। अब हम प्रो में, मतलब स्टैंडर्ड में, हम उनको क्या प्रोवाइड करेंगे। हम उनको 60 सेकंड की वीडियो देंगे, उसके साथ जो बैकग्राउंड होगा उसका म्यूज़िक देंगे। हम उसके जो पैकेज हम देंगे ना स्टैंडर्ड में, हमने यहाँ पे वो टाइप करना है। यहाँ पे हम 1080p का जो वीडियो होगी वो दे देंगे। आपने इस तरह पैकेज बनाना है कि जो कस्टमर होगा वो देखे, बेसिक्स देखे, बेसिक देखने के बाद वो स्टैंडर्ड देखे कि हाँ हमें बेसिक से चलो हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं। इस तरह आपने बनाना है। जब वो स्टैंडर्ड के बाद प्रीमियम देखे ना तो कहे हाँ हमें तो प्रीमियम रिक्वायर्ड, हम प्रीमियम ले लेते हैं। तो इस तरह आपने बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पे वॉइस ओवर लिख देते हैं।
वॉइस ओवर के बाद अब हम स्टैंडर्ड में एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो करते हैं स्क्रिप्ट। हम स्क्रिप्ट भी खुद दे देंगे। ये हमने स्टैंडर्ड में ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अल्ट्रा प्रो में जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे 60 किया था तो 90 कर लेते हैं। जो हम इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक भी देंगे, इसके बाद 1080p वीडियो देंगे, वॉइस ओवर देंगे, स्क्रिप्ट देंगे, और लास्ट में हम इसमें दे देते हैं अल्टीमेट रिवीजन दे देते हैं। अल्टीमेट रिवीजन दे देते हैं इनको। ये आपने इसमें दे देना है अल्ट्रा प्रो में, मतलब प्रीमियम में दे देना है। अल्टीमेट रिवीजन ये मतलब आपको जो कस्टमर होगा, आपका जो क्लाइंट होगा, वो आपसे जितनी बार चाहे वीडियो को एडिट करवा सकता है। मतलब वो कहे कि हमें ये वीडियो पसंद नहीं आई, इसको इस तरह एडिट करें, बीच में से ये करें, तो आपने उस तरह कर देना है। उसके बाद जो डिलीवरी टाइम यहाँ 2 डेज़ रख देते हैं, इसमें भी 2 डे रख देते हैं, और इसमें भी 2 डेज़ रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कह रहा है करेक्टर का, तीनों पे टिक मार्क लगा देते हैं। वॉइस ओवर हम तीनों में दे रहे हैं तो तीनों में टिक लगा देते हैं। उसके बाद इधर है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड हम ये लास्ट अल्ट्रा वाले पे लगा लेते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट जो दे रहे हैं, हम स्क्रिप्ट दे रहे हैं स्टैंडर्ड और प्रीमियम में। उसके बाद जो ये कह रहा है बैकग्राउंड का, कह रहा है बैकग्राउंड का हम लगा लेते हैं सेकंड पे और थर्ड पे। उसके बाद ओरिजिनल डिज़ाइन वो कह रहा है वो हम इसमें लास्ट वाले में लगा लेंगे। उसके बाद जो सब टाइटल का कह रहा है, सब टाइटल तो हम इसमें नहीं दे रहे, तो सब टाइटल भी हम इसको लास्ट वाले में लगा देंगे, सब टाइटल इंक्लूड। वैसे हमने ऊपर उसमें लिखा नहीं तो हम वहाँ पे भी लिख देंगे सब टाइटल का। उसके बाद हमने जो रिवीजन इसमें करवाना था या अनलिमिटेड, और इसमें कर लेंगे 3 टाइम्स, और बेसिक्स में कुछ भी नहीं देंगे। उसके बाद प्राइस, हमने प्राइस क्या रखनी है, आपने अब अपने कॉम्पिटिटर्स जो होंगे उनको देख लेना है इन्होंने क्या रखी हुई है। इन्होंने देखें बेसिक्स की रखी हुई है 2000, मतलब $2500। इसने तो बहुत ज़्यादा रख दी, $2500। उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखते हैं, इसने $35 रखी हुई है। उसके बाद इसने $15 रखी हुई है। उसके बाद इसने $125। ये सब हम बेसिक्स की देख रहे हैं। हमने अपनी प्राइस रखनी है, स्टार्टिंग में कम ही प्राइस रखनी है, तो हम बेसिक्स पे रख देते हैं $15। उसके बाद जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम से पहले स्टैंडर्ड में होगा, स्टैंडर्ड में हम 30 रख देते हैं। जो प्रीमियम में होगा उसमें हम 60 रख देते हैं, या 50 रख दें, कोई भी कुछ भी रख दें, 50 या 60 रख दें तो वो बेहतर रहेगा। ये मैंने 55 कर दिया, इसको मैं 60 कर देता हूँ। $60 हम इसमें रख देते हैं। उसके बाद आपने इस तरह ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। अब ये कह रहे हैं ऐड एक्स्ट्रा सर्विस। अगर वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सर्विस हमसे ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्विस बेसिक्स के हम उनसे $5 लेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड के हम $10 लेंगे, और प्रीमियम में हम $15 लेंगे। ये एडिशन करवाने के मतलब वो 4 एडिशन, वो 5 सेकंड की एडिशन करवा रहे हैं, वो 10 सेकंड की एडिशन करवा रहे हैं, इस तरह की। ये आपको सेकंड्स बताए हुए हैं, हमने उसको किस टाइम में रखना है। मतलब 10 सेकंड की एडिशन करवाएंगे तो हम यहाँ पे 5 सेकंड्स ही रखेंगे, 5 सेकंड्स की एडिशन, इसमें 10 सेकंड की एडिशन हो जाएगी, और इसमें भी 10 सेकंड्स की एडिशन करवाएंगे तो हम उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। मतलब जो वो हमसे प्रीमियम करवा रहा है, प्रीमियम तो $60 हम लेंगे, उसके साथ अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज हमसे, एक्स्ट्रा जो वर्क होगा, सर्विस ले रहा है, उसके हम $15 और चार्ज करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अब जो डिलीवरी ओनली वो कह रहा है 1 डे, ठीक है, हम इस पर भी 1 डे रख देते हैं, और इस पर भी हम 1 डे रख देते हैं। अब हमारे ऊपर डिलीवरी टाइम जो है वो 2 डे है। 2 डे में हम डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब बेसिक्स $15 में, उसके बाद स्टैंडर्ड $30 में, और प्रीमियम $60 में। अब हमने करना है
यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चार्ज करेंगे इससे हम यहाँ करेंगे $5 इसमें कर देंगे, $10 इसमें करेंगे और $15 इसमें कर देंगे। मतलब अब इससे हमें ये फ़ायदा होगा, जो हमारा क्लाइंट आएगा वो कहेगा कि हमें भाई ये वीडियो चाहिए, हमें प्रीमियम में चाहिए, मतलब $60 की। हम $60 को उसकी सर्विस देंगे और वो कहेगा कि हमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, मतलब आप 2 दिन में दे रहे हैं तो हमें 1 दिन में चाहिए। तो 1 दिन में देने के लिए वो जो एक्स्ट्रा हमें मिलेंगे वो $15 एक्स्ट्रा होंगे, मतलब $75 में हम उसको ये जो उसका काम होगा वो हम उसको करके देंगे। अब वो स्क्रिप्ट राइटिंग जो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नीचे स्क्रिप्ट राइटिंग भी लिखी हुई खुद हम एडिशन करें, तो हम खुद एडिशन करेंगे 1 डे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हम लेंगे उससे $20, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब ये सब टाइटल जो कह रहे हैं नीचे, सब टाइटल इंक्लूडेड होगा और सब टाइटल के बाद एडिशनल रिवीजन होगा, मतलब जो हम एडिशनल जो उनकी एडिशनल जो काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, वो हमसे दोबारा उनको एडिट करवा सकते हैं। अगर उन्होंने एडिट करवाना है तो हम उनसे उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा ले सकते हैं पैसे, तो हम उसके लिए यहाँ पे $15 लग देंगे। और उन्होंने अगर एक्स्ट्रा सब टाइटल हमसे लिखवाना है वीडियो के नीचे, जैसे आप कोई उर्दू में वीडियो है उसके नीचे इंग्लिश की सब टाइटल होगी, अगर किसी तरह इंग्लिश की, उर्दू की, हिंदी सब टाइटल, कुछ भी कोई किसी लैंग्वेज का भी उन्होंने सब टाइटल लिखवाना है तो हम उनको लिख के दे देंगे। सब टाइटल अब हम इसमें $20 लिख देते हैं, 1 डे हम उसको लिख के दे देते हैं और यहाँ पे 3 डे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारे पास बीच में प्लस पॉइंट आ जाते हैं, जो हम इनको करके दे रहे हैं, एडिशनल जो करके देंगे वो हमारा अलग से उनके चार्ज होंगे। पैकेज तो हमारा बेसिक वही होगा, बेसिक होगा या स्टैंडर्ड वही हमारा पैकेज होगा, जो एडिशनल वर्क होगा वो हम उनको करके देंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया तो हमारे पास आ गई है डिस्क्रिप्शन। अब हमने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी है, जो हमने टाइटल लिखा था हम वो लिख देते हैं, आई विल क्रिएट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो जैसे हम लोगों ने वो लिखा था, कीवर्ड था हमारा, हम वो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, आई विल। उसके बाद जो हमारा कॉपी किया हुआ था ये था, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जो कीवर्ड था यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, आई विल। यहाँ पे हम मेक लिख देते हैं, आई विल मेक 2D एक्सप्लेनर एनिमेशन वीडियो, ठीक है। लिखने के बाद अब आपने इसको मज़ीद इससे आगे लिखना है कि भाई आप क्या कर सकते हैं। आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, जैसे अब मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेनर वीडियो, मैंने यहाँ तक लिखा। इसके बाद मैं लिखूँगा दैट एक्सप्लेनर वीडियो, उसके बाद दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट यूर। आप बिजनेस भी लिख सकते हो, अगर वो अपने यूट्यूब के लिए कह रहे हो तो आप यूट्यूब भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे बिजनेस लिख देता हूँ एंड ग्रो यूर सेल्स। ये लिखने के बाद अब आपने और भी इस तरह का अच्छा सा लिख देना है, जिससे आपकी वो डिस्क्रिप्शन देखें, वो आप उनको पता चले कि भाई ये हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। अब आप यहाँ पे अगर जैसे आपने उनसे जो उनकी वीडियो बनानी है, उनको वो लिख के देना है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है आपकी वीडियो बनाने के लिए, आप हमें ये चीज़ देंगे तो हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो आपने यहाँ पे लिख देना है रिक्वायरमेंट्स, जैसे अब मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं रिक्वायरमेंट्स लिख देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स लिखने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमने उनसे कहा कि भाई हमें आप दे दो स्टोरी का ओवरव्यू। स्टोरी ओवरव्यू हमें वो दे दें कि हम अच्छे से उनकी जो वीडियो होगी वो बना सकें। स्टोरी में बॉय आ गया।
उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्क्रिप्ट, कि हमें अच्छी सी स्क्रिप्ट दें, हम उनकी वीडियो अच्छे तरीके से बना लेंगे। उसके बाद आपने इनको थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको अच्छा कर लेना है, बोल्ड कर लेना है, इसको यहाँ से इस तरह करके इसको बना लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देना है। उसके बाद इसको भी स्पेस दे के थोड़ा यहाँ आगे ले आना है। आगे लाने के बाद आपने अब और डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो इनको अट्रैक्ट करे। आपको अगर ख़ुद डिस्क्रिप्शन नहीं आती, आप अपने जो कंपटीटर्स होंगे आप उनसे भी डिस्क्रिप्शन उनकी जो लिखी हुई होगी आप उनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप उनकी कॉपी करके पेस्ट करके थोड़ी सी ख़ुद की एडिटिंग भी बीच में करनी होगी, क्योंकि एज इट इज़ आप लिखेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, जैसे अब मैं इस पे चला जाता हूँ, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इन सबको। कॉपी करके यहाँ पे आके यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हाट विल यू गेट क्वेश्चन मार्क। ये लिखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ कलर में करके, और अब मैं जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इस तरह आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, वो जिससे आपको वो देख के वो कहें कि हाँ भाई ये हमें चीज़ें ये प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक नोट लिख देना है, कुछ भी आपने इस तरह अच्छी सी एक जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आपने लिख देनी। आपने डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये ऐड FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये आपके जो क्वेश्चंस ये वो पूछेंगे, आप इनको ऐड कर सकते हैं, वरना सेव एंड कंटिन्यू भी आप इनको कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब हम नेक्स्ट पे आ चुके हैं रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स पे आएंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है दी ऑप्शनल है, ये दीज ऑप्शनल क्वेश्चन विल बी एडेड फॉर योर बायर्स। अब आप बायर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें आपके काम के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ, यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ऐड क्वेश्चंस करता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं उसको मैं लिख देता हूँ कि मुझे बिजनेस ओवरव्यू चाहिए। बिजनेस ओवरव्यू। सेकंड पे मुझे चाहिए स्टोरी, स्टोरी हो गई, और मुझे चाहिए स्क्रिप्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट, यहाँ लिख के एंटर कर दिया। अब नीचे मैं लिखूँगा एक्सप्लेन यूर स्क्रिप्ट इन बेटर वे, मतलब आप मुझे एक्सप्लेन करें जो अपनी स्क्रिप्ट है जो बेटर वे में आप मुझे एक्सप्लेन करें, मैं उस लिहाज से आपको एक अच्छी स्टोरी में बना के दे दूँ, अच्छी एनिमेशन करके दे दूँ। तो मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ अब ये लिखने के बाद यहाँ मैं नीचे इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब वो कह रहे हैं यहाँ पे अपनी जो वीडियो है वो अपलोड करें, और जो आपने पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड करनी है वो अपलोड करें। तो वीडियो आप इस तरह जो आप 2D एनिमेशन की वीडियो अपलोड करेंगे, जो आपने बनाई होगी वो अपलोड करनी है आपने। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाउनलोड की थी वैसे ही आपको मैंने बताने के लिए, तो मैंने ये वीडियो एक डाउनलोड कर ली है, ये लग गई। अब वीडियो में आपको बता देता हूँ वीडियो है कौन सी, आपने इस तरह ख़ुद बना लेनी है। ये आपको मैंने बताने के लिए अब सिर्फ मैंने जल्दी डाउनलोड किए कि क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं वीडियो बनाना भी सिखाना स्टार्ट कर दूं। तो आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे लिख लेना है कि 2D एनिमेशन की जो वीडियोस होती है वो कैसे क्रिएट करनी है। इस तरह वीडियो एक आ जाएगी, ये देखें प्रॉपर एक तरीके से वीडियो चल रही है। ये सब चीज़ों का बताएगा, ऑल लैंग्वेजेस में आ गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, मेल फीमेल वॉइस ओवर हो गया, फुल HD, ये सब ये बता रहा है। तो इस तरह आपने एक वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर देनी है।
उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो हमने पिक्चर डाउनलोड की थी, जो बनाई थी कैनवा पे, उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ आप दूसरी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, तो अभी मैंने फ़िलहाल एक ही पिक्चर बनाई है। उसके बाद पिक्चर बनाने के बाद आपने ऊपर करके इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने टिक मार्क लगा के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश के ऊपर आ गया लास्ट जो हमारा है। उसके बाद आपने इसके ऊपर नो के ऊपर क्लिक कर देना है, नो करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक कर दें तो आपकी जो गिग होगी वो पब्लिश हो गई है, डन हो गई है यहाँ पे। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे अपनी जो गिग होगी उसको देखने के लिए, यहाँ क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे। उसके बाद आपकी ये देखें, ये गिग पब्लिश हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखें, आई विल मेक अ वाइट बोर्ड और 2D एक्सप्लेनर एनिमेशन वीडियो, इस तरह मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये मेरे पास वो आ गई है, पिक्चर आ गई है। और जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो 24 आवर्स बाद वेरीफाई होगी इस पर फाइबर के ऊपर, तो उसके बाद इसके ऊपर वीडियो लग जाएगी। जैसे देखें, मेरे पास बेसिक्स भी आ गए। बेसिक्स में मैं 30 सेकेंड्स की वीडियो दे रहा हूँ और बैकग्राउंड म्यूज़िक 720p वीडियो दे रहा हूँ, वॉइस ओवर। इस तरह स्टैंडर्ड में जाएंगे, प्रीमियम में जाएंगे तो सब कुछ होगा। इसके हमें जो पैकेज हमने लगाए थे वो सब आ चुके हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, हमारे जो लोगो वगैरह है वो आ जाएगा, सॉफ्टवेयर हमारा आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद हम ऊपर करेंगे, हमारी कैटेगरी सारी आ जाएगी। उसके बाद हमारे हैशटैग्स आ जाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे पास मुकम्मल तौर पे आ जाएगी, हमारी गिग जो पब्लिश हो चुकी है। तो गिग हमारी पब्लिश हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट है जो हमारे पास है वो है रैंकिंग। गिग क्रिएशन रैंकिंग थी, अब पहले गिग क्रिएशन थी, फिर उसके बाद रैंकिंग। तो मैंने सोचा था कि भाई इस पार्ट में मैं आपको सब मुकम्मल बता दूंगा, फाइबर का कोर्स ख़त्म कर लूँगा। लेकिन सॉरी, क्योंकि आपको डिटेल्स में समझाना था। ये पार्ट अभी 30 से 33 मिनट का मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो चुका है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए हमारा इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 6 होगा। उस पार्ट में हम बात करेंगे रैंकिंग के ऊपर, और स्टेप नंबर 9 और स्टेप नंबर 10 के ऊपर हम बात करेंगे। वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम फाइबर को क्लोज़ कर देंगे, फाइबर के कोर्स को हम क्लोज़ कर देंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।